मसीह यीशु के बुजुर्गतर नाम में अब तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद गॉड इज़ लव के एक और ख़ूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी उस सारी फीडबैक के लिए जो आपकी तरफ से हमें मौसूल हो रही है, और ये जानकर और सुनकर हम ईमान की अफजूनी को हासिल करते हैं और जोश के साथ और तनदही और जाँफशानी के साथ मेहनत करते हैं कि आप हर रोज़ खुदावंद में मजबूत हो रहे हैं, कायम होते चले जा रहे हैं और खुदाए रूहुल कुद्स आपकी ज़िंदगियों में काम कर रहा है। आज का प्रोग्राम एक ख़ास प्रोग्राम है जिसमें हम बिलखुसूस अपने उस हिस्से के तरफ से बात करेंगे जो गुज़श्ता अय्याम में काफ़ी दुख में से गुज़रा और वहाँ पर बहुत सी मुश्किलात अभी तक स्टिल कायम हैं। मेरी मुराद जड़ांवाला के मसीहियों के ताल्लुक़ से है, और वहाँ पर जिन बेटियों के जहेज़ जलाए गए या जिन्होंने वहाँ पर मुश्किलात को फेस किया है, आज उसके ताल्लुक़ से बिलखुसूस ख़ास बातें होंगी। और साथ ही साथ आज जिस टीम ने मुझे ज्वाइन किया है, जो मेहमान आज मेरे साथ शामिल हैं, उनका ताल्लुक़ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ है। तो ये भी हम जानने और सुनने की कोशिश करेंगे कि हमारे मसीही किस तौर से बिज़नेस में आगे बढ़ रहे हैं और नए लोगों के लिए बिज़नेस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ आपके साथ करवाना चाहूँगा। मेरे साथ खुदा के खादिम मौजूद हैं भाई सलीम शाकर, और प्रेसिडेंट हैं क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप पाकिस्तान के। सर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सर, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इनके साथ मौजूद हैं तामूर संधू, और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। भाई तामूर, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी बहन जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप में अपनी खिदमात अदा कर रही हैं, सलोमी शारून। सिस्टर जी, आपको भी हम खुशामदीद। और साथ मौजूद हैं भाई काशिफ सज्जन, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं और मिलकर टीम के साथ सारे फाइनेंस को डील करते हैं। भाई, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। सो मच। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस खूबसूरत टीम के लिए जो आज एक बड़े इनिशिएटिव के साथ हमारे साथ मौजूद है। कुछ देर के बाद हम इनके ताल्लुक़ से और इनकी वो सारी खिदमत जो वो कर रहे हैं या करना चाहते हैं जानेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम दुआ से आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे, और मेरी दरख्वास्त होगी भाई काशिफ सज्जन से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। आइए अजीज़, अपने सरों को झुकाएं। नहायत मेहरबान कादर मुतलक बुज़ुर्ग ज़िंदा जलाली आसमानी बाप अब्राहम इसहाक और याकूब के खुदा, मेहरबान खुदा, हम सब तेरे बेटे बेटियां तेरे आगे झुक कर तुझे सजदा करते हैं, तेरी हमद सताइश तारीफ़ तमजीद करते हैं। खुदा बाप, तेरी अता की ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम तर नेमतों बरकतों बख्शिशों के लिए, तेरे रहम करम फजल तरस, तेरी मोहब्बत शफ़क़त मेहरबानी के लिए जो मेहरबान खुदा तो हम सब अपने प्यारों पर, अपने बेटे बेटियों पर करता है। और बिलखसूस खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करने चाहते हैं खुदा बाप बरकत टीवी चैनल के लिए, और इसी तरह खुदा बाप बरकत टीवी चैनल के CEO तेरे खादम पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। उनकी तमाम टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, जिनको खुदा बाप तूने ये रोया बख्शी है कि वो तेरे कलाम की खिदमत, अंजील मुक़द्दस का पैगाम गैर कौमों में और अपने भटके हुए मसीह बहन भाइयों में पहुँचाने का सबब बनते हैं। खुदा बाप उनके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह खुदा बाप तुझसे दुआ करते हैं, मिन्नत करते हैं, इल्तिजा करते हैं, मिलकर मुत्तफ़िक़ होकर कि खुदा बाप मेहरबान खुदा, आज जबकि हम सब तेरे बेटे बेटियां खुदा बाप मिलकर बरकत टीवी चैनल को ज्वाइन किया है, तो खुदा बाप इसके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। एक एक रूप बदन जान जिस्म के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। मेहरबान खुदा, तो हमें छू ब्लेस का बरकत दे, जो कुछ भी बोलें तेरी पाक हजूरी में रहते हुए खुदा बाप पाकीज़गी में बोलें, ताकि सारी इज़्ज़त ऑनर जलाल प्यारे बाप बेटे रूह के नाम को मिले। और इसी तरह खुदा बाप दुआ करते हैं, मिन्नत करते इल्तिजा करते हैं सानिया जड़ांवाला के खुदा बाप मुतासरा बच्चियों के लिए, जबकि खुदा बाप उनके जहेज़ जलाए गए, और तू जानता है कि खुदा बाप वो बेगुनाह लोग थे और उनके बेकसूर होने की वजह से उनको सज़ा दी गई, मसीही होने की वजह से उनको तकलीफ़ दी गई।
तो खुदा बाप तो उनका हामी और नासिर होना खुदा बाप, जबकि उन बच्चियों की खुदा बाप मुतासरा बच्चियों की शादियों का क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप पाकिस्तान ने खुदा बाप उनकी शादियों का इंतज़ाम किया है। तो खुदा बाप इस सारे प्रोग्राम को तेरी पाक हजूरी में देते हैं। जिस तरह खुदा बाप तूने कहा ना गलील की शादियों में शामिल होकर खुदा बाप अपना बरकत वाला हाथ रखा, और तेरे बरकत वाले हाथ ने खुदा बाप उन शादियों में खुदा बाप और ज़्यादा रौनक बख्शी। इसी तरह खुदा बाप हम तेरी पाक हजूरी, तेरे पाक रूह का मसा खुदा बाप साने जड़ा वाला की शादियों में खुदा बाप, बेटियों की मुतासरा बच्चियों की शादियों में खुदा बाप हम तेरी पाक हजूरी को चाहते हैं। खुदा बाप मौसम को, माली मामलात को खुदा बाप, हर तरह के मामलात को तेरे कभी कंट्रोल में देते हैं। खुदा बाप तो अपना बरकत वाला हाथ बढ़ाना। ये तमाम दुआएं, मिनतें, मुरादें, इल्तिजाएं, होंठों के नजराने, हदिये, शुक्रगुजारियाँ तेरे कादर कदूस जलाली नाम में तेरी पाक हजूरी में लाते हैं। बड़े ईमान के साथ मांगा है, बड़े ईमान के साथ पा लिया, मसीह के नाम में, आमीन। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, मदर टेरेसा की एक कोटेशन के साथ मैं अपनी बात को शुरू करूँगा। वो कहती हैं, इट्स नॉट हाउ मच वी गिव बट हाउ मच लव वी पुट इनटू गिविंग। ये नहीं है कि हम कितना ज़्यादा देते हैं, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि हम देने में मोहब्बत कितनी ज़्यादा शामिल कर देते हैं। देना दरअसल मोहब्बत से है, मोहब्बत उसमें अहम कुलीदी किरदार अदा करती है, और मोहब्बत से, दिल से जब आप देते हैं तो फिर आपके देने की अहमियत बढ़ जाती है, और फिर वो आप दे पाते हैं जो हकीकतन दूसरे की ज़रूरत होती है। मोहब्बत तड़प से पैदा होती है। अगर आपके दिल में तरस है, कंपैशन है, और आप दूसरे का दुख देखते हैं, और मोहब्बत फिर आप में उभरती है और उछलती है, और आप दूसरे के लिए कुछ करने की जज्बा आपके अंदर आता है, और आप फिर करने के लिए इनिशिएटिव्स लेते हैं। आज ये टीम इसी इनिशिएटिव के साथ हमारे दरमियान है, उन बिलखसूस उन बेटियों के लिए जो जड़ावाला में इन दिनों इस बड़े हादसे का शिकार हुई। सबसे पहले बढ़ेंगे और मैं खुदा के बंदा भाई सलीम शाकिर साहब की तरफ चलूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि सर, पहले तो आप अपने ताल्लुक़ से बताइए। आप एज़ क्रिश्चियन बिजनेसमैन एसोसिएशन जो आपकी है, ये क्या है और किस तरह से आप काम कर रहे हैं? आपका अपना पर्सनल बिज़नेस क्या है? थोड़ा सा अपने ताल्लुक़ से बताइए, उसके बाद फिर हम इस मौजू के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का, और उसके बाद जहाँ पास्टर सालक जान बरकत साहब का, पूरी उनकी टीम का, सब आपका, आपने हमें इस प्रोग्राम में गॉड इज़ लव में इनवाइट किया, इसके लिए हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। जी शुक्रिया। जहाँ तक बात है मेरा नाम सलीम शाकिर है जी। सज्जन इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारे एक कारोबार है जो घरेलू ज़रूरत की अशिया है ना, नकद और आसान किस्तों पर देते हैं। और खुर्शीद इंडस्ट्रीज़ के नाम से हमने अपनी एक कंपनी बनाई हुई है जो मुख्तलिफ इदारों को, गवर्नमेंट के इदारों को, मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स को, NGOs को जो है ना सर्विसेज फ्राहम करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ आइटम्स की सूरत में। तो ये हमारी जो है ना ये बिजनेस है जो और फिर इसके अलावा कोविड से पहले हमने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया था, सारा फैंस, सारा वॉशिंग मशीनें और सारा रूम एयर कूलर, वो हम अपने बनाते थे, अपनी फैक्ट्री बनाई थी। लेकिन कोविड के दिनों में फिर वो कुछ क्राइसिस की वजह से वो उसको वक्ती तौर पे बंद किया, लेकिन फ्यूचर में फिर हम अपना ये इसको ना बड़े अच्छे पैमाने पे हमारा चल गया, तो कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के ताल्लुक से जी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पाकिस्तान में पहला क्रिश्चियन हूँ जिसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपनी एक 100 साल तारीख में, लाहौर चैम्बर 1923 में बना था, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद आज तक कोई भी हमारा मसीही ना, लाहौर चैम्बर्स के मेंबर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन किसी कमेटी में मुख्तलिफ किस्म कमेटीज़ हैं ना, स्टैंडिंग किसी के पास कोई नहीं पास। अच्छा। और ये 2021 में मुझे उस वक्त मियां नुमान कबीर साहब प्रेसिडेंट साहब थे, उन्होंने मुझे इंटरफेथ हार्मनी कमेटी का पहला मसीह था जिसे उन्होंने कन्वीनियर बनाया, और बाकायदा हमारी स्टैंडिंग कमेटी उसमें हमने साथ जो है। और मैं आपको बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि जब पहली दफ़ा से मुलाकात हुई, क्रिसमस का एक प्रोग्राम था, बिशप
इरफान जमील साहब भी मेरे साथ थे ठीक है। उधर लाहौर चैम्बर में। तो जब मैंने उन प्रेसिडेंट साहब को बताया कि जी हमारे लाहौर में 1400-1500 जो है ना क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं, अच्छा। तो कह रहे कोई किसी एक का नाम बता दे, आपके क्रिश्चियन बिजनेसमैन भी हैं। मैं कहा जनाब, मैंने फिर उनको नाम गिनवाने शुरू कर, कहते यार ये तो बड़ी अच्छी बात। मैं कि इसमें कुछ बड़े लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, कुछ छोटे भी हैं। तो वो कह रहे उन्होंने कहा कि आप इनको इधर लाएं ताकि हम उनको बड़ा बनाएं। तो फिर जब हमने उधर चैम्बर की पॉलिटिक्स में जाना शुरू किया, वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स भी हम अपने बच्चों को करवा रहे हैं IT के हवाले से। तो अभी जो मौजूदा प्रेसिडेंट है काशिफ अनवर साहब, वो भी इंतहाई हमारे साथ काइंड हार्टेड है, बड़ी हमें अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जब भी कोई प्रोग्राम हमारा, कोई क्रिश्चियन बिजनेसमैन कोई भी कहीं से भी किसी का डेलीगेशन आता है तो उधर चैम्बर में बाकायदा प्रेसिडेंट साहब से मिलवाते हैं जी। उनके साथ मीटिंग होती है। हमारे क्रिश्चियन जो बिजनेसमैन उनके साथ मीटिंग्स कराते हैं ताकि इनको आगे बढ़ने का मज़ीद मौका मिले। और जहाँ तक क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप की बात है, वहाँ पे जब हम चैम्बर में गए तो देखा तो मुख्तलिफ जो है ना बिजनेस ग्रुप, जैसे पियाफ है, फाउंडर्स है, या BNP हैं, BMP हैं, मुख्तलिफ किस्म के कायदेज़म ग्रुप है, ताजरों के मुख्तलिफ ग्रुप्स जो ना सरगर्म अमल थे। लेकिन हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी का कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी तंजीम नहीं थी कि जो कारोबार पे या कारोबारी हवाले से काम कर रही हो। तो वहाँ पे फिर हमने अपने जो दोस्त थे, हमारी जो टीम के मेंबर्स थे, जो उस कमेटी के मेंबर्स थे, उन पर मिलकर एक छोटा सा ये ग्रुप बनाया क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप का। और खुदा का शुक्र है कि उसमें रोज़ पर नए से नए हमारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन शामिल हो रहे हैं। और जब से मैं 3-3 साल ये शुरू हो गया, मुझे कन्वीनर बने को 100 से ऊपर जो हमने नए लोग जो लाहौर चैम्बर के मेंबर क्रिश्चियन की मैं बात कर रहा हूँ उनको बनवाया, बिजनेसमैन को 100 से ज़्यादा को एडअप किया, रजिस्टर्ड कराया था लाहौर चैम्बर के मेंबर्स वेरी नाइस। और ये आपकी क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप को कितनी देर हो गई? आप ये सर इसको पिछले साल ना हमने नवंबर में इसको स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 1 साल ये भी कंप्लीट। हाँ, तकरीबन साल होने वाले। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। आगे मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, भाई तामूर संधू, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप भी प्लीज़ इससे पहले कि हम वो जड़ांवाला के ताल्लुक़ से कुछ बात करें, अपने ताल्लुक़ से बता दें ताकि ऑडियंस आपको जानना शुरू करे। और बताइएगा आप अपना पर्सनल बिजनेस क्या कर रहे हैं, और जब आप एज क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप एक टीम बन जाते हैं, एक ग्रुप बनते हैं, तो फिर किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं? जी, बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है वो साउथ अफ्रीका से है। मैं पिछले 18 साल से साउथ अफ्रीका में हूँ। ठीक है। तो पिछले साल मैं पाकिस्तान आया। ठीक है। तो मैंने शाकिर साहब के साथ अपनी टीम बिल्ड की। ओके। और ये क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इन्वॉल्व थे और कन्वीनियर भी हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ठीक है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक नए प्लेटफॉर्म से जो है वो अपनी कौम की खिदमत करें। क्योंकि बाकी हर किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे तो जो है खिदमत है, चर्च प्लेटफॉर्म है, जो जैसे ट्रेनिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, पॉलिटिक्स है, सारे लेकिन बिज़नेस का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे क्रिश्चियन जो है ना उनकी कोई इतनी उनको कोई ऐसी वीक एरिया हमारा। तो उस हवाले से फिर हम बैठे तो हम लोगों ने एक बिज़नेस टाइटल नया जो था वो तैयार किया। उसको हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर करवाया। ठीक है। और फिर हम लोगों ने इनिशियली 2 प्रोग्राम जो थे वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में करवाए। वो ट्रेनिंग्स थी फ्रीलांसिंग की, और किस तरीके से हम एक डिजिटल बिज़नेस जो है उसको विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। तो वो दोनों जो वर्कशॉप्स थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उनको बड़ा सराहा गया। और जो सेकंड प्रोग्राम था हमारा, उसमें तो लाहौर चैम्बर के सदर जो हैं काशिफ अनवर साहब, उन्होंने प्रोग्राम अभी शुरू ही हुआ था तो उन्होंने प्रोग्राम को रोक दिया और उन्होंने कहा कि ये तो एक ख़ास टॉपिक है। तो उन्होंने चैम्बर के अंदर जितने भी उनके ट्रेनीज़ थे और इंटर्नीज़ थे उन सबको बुलवा लिया, और वो प्रोग्राम इतना ज़्यादा। आप बेसिकली क्रिश्चियंस के लिए कर रहे थे प्रोग्राम, और बाद में उन्होंने दूसरे सारे अपने ट्रेनीज़ को भी उसमें शामिल किया। वाह। तो वो प्रोग्राम जो था वो इतना ज़्यादा हाउसफुल हो गया कि जो लोग थे वो सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। और तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में एंटर हुए। हम लोगों ने अपनी एक आइडेंटिफिकेशन बनाई कि, और फिर इसके अलावा
उन ट्रेनिंग्स के दौरान हम लोगों ने क्रिश्चियन बिजनेसमैन जो थे ना, जो कुछ लाहौर में हमें मिले, हम लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई किया, हम उनके बिज़नेस विज़िट किए हमने, और उनको हमने बुलवाया और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर से उन लोगों को कुछ एजाज़ी शील्ड्स दिलवाई। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो अपने क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं उनको चैम्बर तक पहुंचाया और उनकी रिकॉग्निशन भी हुई एज ए रिप्यूटेड बिजनेसमैन इन द सिटी। तो ये थोड़ा हमने वर्क इसके ऊपर किया, और फिर उसके बाद हम जड़ा वाले की तरफ चले गए, जिसका टॉपिक अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने देखा, जब हम पहले दिन वहाँ पे गए तो जो बच्चियाँ थी वो तो हमें बिल्कुल जानती नहीं है, तो वो उनके हाथों में मेहंदियाँ लगी हुई थी और वो हमारे गले लग लग के रो रही थी, जैसे हम उनके सगे रिश्तेदार हैं कि हमारे साथ इस तरह ज़्यादती हुई। तो हम लोगों ने फिर, अब हमारी टीम बैठी, हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम एक एक्टिविटी जो है वो इन लोगों के लिए भी करें। तो हम इसमें शुक्रगुजार हैं, सारे जितने भी हमारे क्रिश्चियन बिजनेसमैन हैं, पार्टली जो भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, पार्टली हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम इसमें एंटर हुए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और बहुत सी इंफॉर्मेटिव बातें आप अभी सुनेंगे, और अभी तक आपको पता है कि हम उस स्पेसिफिक एरिया की तरफ नहीं गए जिसका मैंने शुरू में बात की थी, उसका जिक्र भी अभी आगे चलकर हम करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और आज की जो गुफ्तगू है वो बिलखसूस तमाम नौजवान ज़रूर सुने, और वो भी जो अपना छोटा या बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, ताकि आप इस टीम से रहनुमाई लें और कॉमर्स तक, और जो भी हमारे ऑफिशियल साइट्स हैं, जहाँ तक आपको मुमकिन है आप अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाएं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, आप अवेयर हों मुख्तलिफ बेनिफिट्स से कि आपके बिज़नेस को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। सो आज की गुफ्तगू इसलिए भी बहुत ही अहम है। मैं आगे बढ़ूंगा और हमारे दरमियान हमारी बहन सलोमी शारून मौजूद हैं। सिस्टर जी, थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे दरमियान हैं। प्लीज़ अपने ताल्लुक़ से बताइए कि आपने किस तरह से अपने बिज़नेस को सोचा, शुरू किया, और आज किस तरह से आप उसको कर रही हैं। थैंक यू सो मच। मैं पहले बरकत टीवी का और पूरी टीम का थैंक यू करना चाहती हूँ, जो आज हम मेन टॉपिक्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। और सेकेंडली, मैं बेसिकली लाहौर की हूँ और मैंने लाइफ में सोचा था कि कुछ बड़ा करना है, क्योंकि मोस्टली औरतें जो हैं वो स्टडीज़ करके भी वो शादी के बाद घर में बंद होकर रह जाती हैं, किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखती हों। तो मेरा माइंड, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे जॉब अलाउ नहीं थी कि, उन्होंने कहा नहीं आपने जॉब नहीं करनी, तो मैंने कहा अच्छा जॉब नहीं कर सकती तो बिज़नेस तो कर सकती हूँ। वेरी नाइस। पर मैंने प्रोफेशनली ब्यूटिशन की भी ट्रेनिंग की है, आर्ट एंड क्राफ्ट की भी, और डिफरेंट ट्रेनिंग्स के मैं हिस्सा रही हूँ। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, कुछ ऐसा डिफरेंट हो जो रहती दुनिया तक कपड़ा नहीं आप औरत से छीन सकते। तो मेरा इंटरेस्ट कपड़ों में था और डिज़ाइनिंग में था। मैंने अपनी फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट की, साथ मैंने अपना ऑनलाइन क्लोथिंग स्टोर खोला। अच्छा। फिजिकल स्टोर खोलने का आइडिया था, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में कोविड स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ उसमें भी खुदावंद की कोई मसलहत थी जो हमारा फिजिकल नहीं स्टार्ट हुआ। उसमें ऑनलाइन मेरे सारे सोशल मीडिया पे हैंडल्स हैं एमरल्ड कलेक्शन स्टोर के नाम से। ठीक है। मैंने उस पर ही ऑनलाइन पे वर्किंग शुरू की और मेरा टारगेट एक्सपोर्ट मार्केट में था। ठीक है। तो अभी मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ में मैं काम कर रही हूँ, USA, कनाडा और डिफरेंट, इटली है, दुबई है। ठीक है। तो इस तरह वहाँ जाते हैं, वहाँ मेरे क्लाइंट्स हैं और रिपीट क्लाइंट्स हैं, और खुदा उनका इतना शुक्र है कि सब बहुत पसंद करते हैं। तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस में मैंने वुमेन क्लोथिंग में स्टार्ट किया, साथ साथ मैंने मेंस भी रखा। और मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को और यूथ को ये दूंगी
पैगाम के अगर कोई करना चाहता है स्टार्ट तो प्लीज़ कांटेक्ट मी कि वो ज़ीरो स्टार्टअप से आप अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपने जब इसको शुरू किया था तो कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ किया था? मैं प्राउडली ये कहती हूँ कि जब मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर आया था तो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर जो था मेरे पास 2000 था और मैंने बस रैंडमली सोचा था कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। आपका पहले विजन होना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आपको तीसरे चौथे पॉइंट पे ज़रूरत पड़ती है। जब आपने अपना विजन ही नहीं बनाया तो आपने इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर देनी है। फिर आपने प्लान बनाना है कि हाँ करना क्या है। आप नॉर्मली तौर पे देखें घर में अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो आप पहले सोचते हैं कि पकेगा क्या, फिर वो मार्केट जाएंगे लाने के लिए। इन्वेस्टमेंट आपको बाद में चाहिए, पहले आपका प्लान होना चाहिए, विजन होना चाहिए, तो फिर उस हिसाब से फिर फंड्स भी आ जाते हैं। वेरी नाइस। सो मैं तमाम अपनी बहनों को, बेटियों को ये रिकमेंड करूँगा, जैसे अभी सिस्टर सलोमी आपको बता रही हैं, सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पॉकेट में क्या है, ज़रूरी ये है कि आपके माइंड में क्या है और आप कितनी मेहनत कर सकती हैं। अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ आगे आते हो, आप करना चाहते हो, तो बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद होती चली जाएंगी। आप सिर्फ इनिशिएटिव लें और काम शुरू करें। सो जैसे अभी बहन ने कहा, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जब आप अगर करना चाहें तो आप एंड पे जो हमारे स्क्रीन पे नंबर्स होते हैं, आप ज़रूर उन पे कांटेक्ट करके बहन का नंबर ले सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। आगे चलेंगे और भाई काशिफ सज्जन हमारे दरमियान हैं। ये सारे फाइनेंस को हैंडल करते हैं क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप पाकिस्तान में, और ये ख़ासी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास है। भाई प्लीज़ अपने ताल्लुक़ से भी बताइएगा और इस ज़िम्मेदारी के ताल्लुक़ से भी बताइएगा। जी पास्टर अनीस साहब, मैं सबसे पहले आपका और बरकत टीवी चैनल की तमाम टीम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमारी इस तमाम टीम को सलीम शाकर साहब की सुपरविजन में हमें कॉल किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। मेरा सर तारफ़ जो है, मैं बुनियादी तौर पर एज एन असिस्टेंट लॉ ऑफिसर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ जी, और इजाफी तौर पर सलीम शाकर साहब चूँकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, बड़े भाई भी हैं और मेरे बाप की जगह पे हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा उनके साथ असिस्ट करने के लिए उनके साथ तमाम तर खिदमात में उनके साथ होता हूँ। और इसी तरह उनका एक विज़न है कि बजाय कि हम अपने मसीही बेटे बेटियों के लिए छोटी छोटी नौकरियां ढूंढते रहें, वेरी नाइस, तो वो भी पता नहीं मिलती हैं, नहीं मिलती है। जब मिलती हैं तो हमें डिस्क्रिमिनेशंस के भी इशूज़ बड़े ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है उनका एक रोया है, सलीम शाकिर साहब की एक ख्वाब है कि हमारे अपने बेटे बेटियाँ जो ना वो अपने कारोबार करें। अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम उनको इस तरह की ट्रेनिंग्स दें कि वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपने काम जो है ना वो कारोबार स्टार्ट कर सके, ताकि ना किसी की डांट डपट बर्दाश्त करनी पड़े, ना किसी से चोरियों के इल्ज़ाम लगवाने पड़े, और ना बेशुमार जो डिस्क्रिमिनेशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं उनसे सेव करने के लिए सलीम शाकिर साहब का एक ख्वाब, एक रोया है, एक विज़न है कि हम अपने बेटे बेटियों को, अपने जो नौजवान आने वाली नस्ल है, उनको कारोबार की तरफ लेकर जाएं ताकि वो अपने कारोबार के खुद मालिक हों। और इस पर चूँकि डिटेल्ड सलीम शाकिर साहब ने ऑलरेडी और तैमूर संधू साहब ने बता दिया है, मैं चाहूँगा कि वही ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। लेकिन इस पर सलीम शाकिर साहब ने जो जैसा कि बताया कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंटरप्रेन्योरशिप पे बेशुमार ट्रेनिंग्स करवाई हैं और वो बड़ी फ्रूटफुल उसकी फीडबैक आई है। Great. तो इसके लिए मैं सिर्फ सलीम शाकिर साहब को असिस्ट करता हूँ। मेरा सिर्फ इतना ही तारुफ है। चाहूँगा ज़बरदस्त, बड़े हम्बल इंट्रोडक्शन के साथ वो अपनी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि मिलकर और एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हुए, एक दूसरे को इनकरेज करते हुए अगर टीम मुतहद रहेगी तो बड़ा काम भी कर सकेगी। मैं वापस चलूँगा भाई सलीम शाकिर की तरफ। सर प्लीज़, अब मैं चाहूँगा कि आप इस इनिशिएटिव के ताल्लुक़ से हमें ज़रूर बताएं जो आप ले रहे हैं। ये मेरे पास अजीज़ो ये बाकायदा एक जैसे शादी कार्ड प्रिंट होता है उस तरह से ये शादी कार्ड प्रिंट किया गया है, और ये एक बड़ी मार्की वहाँ पर जड़ांवाला में ली गई है। जुम्मा 13 तारीख़ बरोज़ जुम्मा 12 बजे ये प्रोग्राम है। और जी बताइए सर प्लीज़ कि
कितनी बेटियों को आप इसमें अकोमोडेट कर रहे हैं और क्या प्लान आप लेकर निकले हैं? ये सर ये 11 बेटियां हैं हमारी अच्छा। जिनकी शादी तुम्हारी शादी है। ठीक है। तो ये है कि जब हम जड़ावाला का इंसिडेंट हुआ ना, तो मैं और तैमूर संधू साहब उधर गए, तो जिस तरह उन्होंने पहले ही बता दिया है कि बच्चियां गले लग लग के रो रही थी और जिसका सामान जल गया था, और सिर्फ जलाओ घराव सिर्फ 2 बस्तियों में हुआ है, जो है ना क्रिश्चियन टाउन और ईसार नगर में। बाकी पूरे शहर में जो है ना लोग घरों को खुला छोड़ के चले गए थे। हर घर में लूट मार हर घर में हुई है जी। लोग ज़्यादा हमारी अक्सरियत लोगों ने सिर्फ उन 2 बस्तियों का रुख किया है, बाकी गिरदोनवा नहीं देखा जाके उन लोगों के साथ क्या बीती है। उनका हाल इनसे भी ज़्यादा बुरा हुआ है। ऐसा ही है। लेकिन चूँकि वो उधर सिर्फ चर्चेज खाली जलाए गए, लोगों के घर नहीं जलाए गए, लेकिन उनका लूटा उनका गया। तो हमने जब ये देखा और हमारी टीम ने डिसाइड की हम क्या करें, क्योंकि लोग ये खुदा को शुक्र किस जो ये सामने हुआ जड़ावाला, इसके बाद हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हर इंसान ने वहाँ अपने लेवल से बढ़ के ना उनकी खिदमत की है, उनको सर्व करने के लिए। अगर किसी घर में एक बर्तन भी था, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जाके उनको दे आऊँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारी कौम का ये जज्बा बड़ा अच्छा नज़र आया। तो हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं जो थोड़ा हटके भी और जो इनके लिए ना मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद हो। तो वो हमारी बच्चियां हमारे ज़हन में आई। फिर वहाँ के जो पास्टर्स थे हमने उनके साथ कांटेक्ट किया, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन आपको पता है कि जो भी है ना शादी वो चर्च में जाती है, पुकार जाती है, और वो पास्टर्स को ज़्यादा पता होता है कि किस घर में शादी थी और किसका क्या मसला बना। तो हमने वहाँ के 10 पास्टर्स की फादर समेत ना एक टीम बना दी। ठीक है कि जी हम ये बच्चियों की शादी कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किस बच्ची की शादी थी, किसका जेज लूट लिया गया या किसका जेज जला दिया गया है। तो काइंडली उन्होंने ये बच्चियां हमें फैमिलीज दी हैं। फिर हमने खुद भी उनको विज़िट किया और देखा घरों में जाके कि वाकई उनके साथ बड़ा जुल्म ज़्यादती हुई। तो ये वो 11 बच्चियों की शादियाँ करवा रहे हैं। उनके जो मुतलका पास्टर्स हैं उन्होंने ये बच्चियां जो है ना अपनी चर्चिस से हमें बताया है, उन्होंने उनका निकाह करना और हमने सिर्फ उनको सर्व करना, और इस तरह हम सर्व करना कि जैसे हम अपनी बेटियों की शादियां कर रहे हैं। वही हमने कोशिश की कि जो हम मतवस्त तबके के लोग हैं ना, जो अपनी बेटियों को जहेज में देते हैं, वही जो एक माँ बाप का ख्वाब होता है कि ये मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और उसमें ये उसको मेरी बेटी को अगला घर अपने जाने के लिए इस्तेमाल के लिए चीज़ें चाहिए थी, उसकी कोशिश की है। जिस तरह हम बरातें मंगाते हैं ना हमारे कल्चर में, हर फैमिली को लॉ किया है कि आपने 100 लोग 50 बारात से और 150 अपने जो है ना दोनों साइड से 100 लोगों के उनके लैदर स्टॉल्स होंगे जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये फलाम बच्ची के यहाँ पे बारात बैठनी। इस तरह सारा हर चीज़ ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए हैं, ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए। एक ही हॉल है लेकिन उनको लहदा जो है ना एरियाज जो है ना उनको लॉट कर दिया गया। 11 अगर फैमिलीज हैं तो ये 1100 लोग आप अकोमोडेट कर रहे हैं। 1100 लोग ये हैं, 200 हमारे मेहमान हैं। जिस तरह कुछ खुदा के खादमीन भी हैं, जिसमें मुस्लिम उलमा हजरात भी हैं, जिसमें जो है हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। 100 के करीब तो हमारे अपने वो हैं जो वॉलंटियर्स हैं। ये 1500 के करीब लोग जो होंगे जो वेरी नाइस इसको सारा देखेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो 1500 लोगों के साथ ये इवेंट होने जा रहा है 13 तारीख को। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इसको दुआओं में ज़रूर याद रखें और उन बेटियों को भी बिलखुसूस जो 13 तारीख को रिश्ता अज़दवाज में बनेंगी। बड़ा ज़बरदस्त एहतमाम है यहाँ पर। ये मैं 2 पेजेस की एक प्रॉपर लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिसमें सारी ज़रूरी चीज़ें, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, शोकेस, सोफ़ा, मैट्रेस, अलमारी, इस्त्री और आगे सारा वॉशिंग मशीन, LCD, सिलाई मशीन, ये सारी चीज़ें 2 पेजेस पर ये मेरे पास मौजूद हैं। और यहाँ पर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है, उसकी लिस्टिंग की गई है। और उसके बाद शादी का कार्ड भी बनाया गया है और ये एडवर्टाइजमेंट
पेपर भी डिज़ाइन किया गया है। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप के लिए, इस बड़े इनिशिएटिव के लिए। जी भाई तैमूर, आप इसके ताल्लुक़ से कुछ मज़ीद अगर आपके दिल में है ज़रूर बताइए, क्यों पैशन आया, और अभी तक चूँकि 11 फैमिली, एक बेटी की शादी करनी हो तो मुश्किल है, जितनी महंगाई है, तो 11 फैमिलीज़ को अकोमोडेट करना है और 1500 लोगों का अरेंज करना है, तो फाइनेंस कैसे जनरेट किया है, प्लीज़ कुछ ना कुछ थोड़ा सा बताइएगा। जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के वक्त में तो एक शादी ही काफ़ी मुश्किल टारगेट है। हाँ जी। तो हमने ये सोचा कि ये खुदा ने हमें एक ज़िम्मेदारी दी है जी, तो हमने ये ज़िम्मेदारी निभानी है। तो जब हम घर से चले थे, हम बिल्कुल खाली हाथ से चले थे। हमारे पास सिर्फ एक विज़न था कि हमने ये काम करना है और अपनी कौम की मदद करनी है। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम अल्लाह वाले ट्रस्ट एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, शाहिद लोन साहब उसके चेयरमैन हैं, तो शाकर साहब के वो बड़े करीबी दोस्त भी हैं। तो हम लोग उनके पास गए, हम लोगों ने उनके साथ विजन शेयर किया, तो उन्होंने हमारे साथ MOU साइन कर लिया। ठीक है कि हम जो है ना आपके जितने भी वेडिंग गेस्ट्स हैं उनका खाना हम देंगे। सर, ये जो MOU आपने लफ्ज़ बोला, ये क्या होता है? आम शख्स को नहीं पता चलेगा, क्या साइन किया आपने? इसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, कि जब दो पार्टीज़ आपस में किसी चीज़ पे मुत्फिक हो जाती है, हो गया आपके, हमारा मुआहदा हो गया, उस मुआहदे से दोनों पार्टियां फिर नहीं हिलेंगी। ठीक है, ठीक हो गया। तो वो उन्होंने हमारे साथ MOU कर लिया कि ये जो सिंगल पर्पज़ इवेंट है ये हम आपके साथ करेंगे। गुड। और उसमें उन्होंने सिर्फ 1.5 मिनट लगाया फ़ैसला करने में। जब शाकिर साहब ने उनके साथ बात की तो उन्होंने 1.5 मिनट में कहा, उन्होंने कहा ठीक है, डन। वेरी नाइस। तो ये हमारा पहला स्टेप था। और अब खाना उनकी जिम्मेदारी में चला? जी, खाना उनकी जिम्मेदारी। और यहाँ भी सर पूरा वन डिश, मुकम्मल वन डिश जो होती है ना जी, इसमें के चिकन भी है, जिसमें वो साथ चावल जो होते हैं वो रायता, सलाद वगैरह, स्वीट भी है उसमें, बोतल में पानी वगैरह, यानी वन डिश कंप्लीट जो हमारी शादियों में सर्व हो रही है। जी जी, ज़बरदस्त। जी सर। जी, तो पहला कदम उठाते ही हमें जो थी खाने की स्पॉन्सरशिप मिल गई। तो हमने ये सोचा कि दिस इज़ विल ऑफ गॉड, आमीन, बाकी भी जो अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। फिर उन्होंने सेकंड जिम्मेदारी उसमें ली कि ब्रांडिंग की। अगर हम देखें कि ब्रांडिंग इटसेल्फ उसमें कोई 5 लाख का खर्चा आ सकता है। अच्छा। जैसे कि साइन बोर्ड्स हैं, फ्लेक्सेस हैं, इन एंड आउट, बाहर रोड पर कहाँ कहाँ लगाने हैं, क्या किस तरीके से डिज़ाइन, कलर, ऑल दैट। तो उन्होंने खाने के अलावा जो है ना इसकी ब्रांडिंग की ज़िम्मेदारी भी ले ली। तो इस तरीके से वो 2 चीज़ों की उन्होंने ज़िम्मेदारी ली। फिर इसके अलावा हमारे कई इंडिविजुअल फ्रेंड्स हैं जो बिज़नेस फ्रेंड्स हैं, उनके पास हम गए। किसी ने पंखों की ज़िम्मेदारी ले ली, किसी ने ब्लैंकेट्स की ज़िम्मेदारी ले ली। अभी भी हम जो है ना वी आर बिहाइंड ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल अरेंजमेंट। तो मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से बरकत TV और गॉड इज़ लव के इस प्लेटफॉर्म पे ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई हमारे मसीही बहन भाई पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर ये मास वेडिंग्स का इवेंट जो है इसमें सपोर्ट करना चाहें, इसमें दुआ करना चाहें, इसमें किसी किस्म की भी कोई हेल्प करना चाहें, तो दे आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भाई तैमूर की इन्हीं लफ्ज़ों को दोबारा दोहराऊंगा, और जैसे मैंने अभी सिस्टर सलोमी के लिए आपको बताया था, ये स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं, आप ज़रूर कांटेक्ट करें प्लीज़। और अगर आप के दिल में खुदा ये देता है, आप कायल होते हैं इस बात के लिए कि आपको कुछ करना है, तो थोड़े से शुरू कर सकते हैं। और अगर आप बहुत कर सकते हैं, जैसे उन्होंने अभी एक ग्रुप के ताल्लुक़ से बताया, पूरा खाना उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी में ले लिया। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि हम में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी अच्छी पोजीशंस पर हैं, हम बड़ा काम कर सकते हैं। और अभी शुरू में भाई सलीम ने एक बात कही थी, जड़ांवाला इवेंट पे ये बड़ा कमाल देखने को आया। पूरे पाकिस्तान से जहाँ कहीं भी हैं और फिर पूरी दुनिया से जहाँ भी मसीही मौजूद थे, अपनी रोटी में से निवाला निकाल कर भी हम लोग जड़ांवाला पहुँचे हैं और जाकर लोगों को हेल्प आउट किया है।
सो आज भी हम वही बहन भाइयों की मोहब्बत रखते हैं, और जैसे मैंने कहा मोहब्बत देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, देने में मोहब्बत इम्पॉर्टेंट है। सो अपनी मोहब्बत को देखिए, जानिए और ज़रूर इनिशिएटिव लीजिए, इस टीम का हिस्सा बनिए। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और वक्फे के बाद हम इसी गुफ्तगू को यहीं से जारी करेंगे। देखते रहिए बरकत टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और खुदा की मोहब्बत इसी से जाहिर होती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं, और ये रूहुल कुद्स के बगैर मुमकिन नहीं है। पाक रूह हमारे दिलों में आता है, हमारे दिलों को तैयार करता है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी और दुख हमारे बातिन में आता है, और फिर मोहब्बत के जज्बे के साथ, इजहार के साथ हम उसको मुकम्मल करते हैं और दूसरे की मदद कर पाते हैं। सिस्टर सलोमी हमारे दरमियान है, और अभी आपने उनके ताल्लुक़ से जाना था कि वो क्लोथिंग का ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं, और मैं अभी इस बात को भी जान पाया कि इस पूरे इवेंट में बेटियों के लिए जो शादी के कपड़ों की तैयारी थी उसमें बहन ने बहुत मेहनत की है। सो प्लीज़ सिस्टर जी अपनी इस सारी मेहनत, अपनी काविश के ताल्लुक़ से बताइए, बच्चियों को जाकर मिलना और उनकी वो खुशी कि उनकी आखिरकार शादी मुमकिन हो रही है, क्योंकि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद जब घर में बर्तन भी ना हों, खाने के लिए कुछ ना हो, फिर मुमकिन हो जाए कि अब वो ज़िम्मेदारी जो माँ बाप सोच रहे थे वो इस हालात में मुमकिन हो जाए, तो बच्चियों के लिए, घराने के लिए वो बहुत बड़ी खुशी है। प्लीज़ ज़रूर एक्सप्लेन कीजिए। ये इतनी बड़ी खुशी है, जब सर ने उनको अनाउंस ही किया था तो हमारे साथ लोग जुड़ते गए शादियों के लिए, बट उनको यहाँ तक नहीं पता था। नॉर्मली इज्तिमाई शादियाँ जो करवाई जाती हैं तो वो बस रैंडमली निकाह पे फोकस किया जाता है या सिलेक्टिव उन्हें चीज़ें दी जाती हैं। ऐसा ही। सर ने जब मुझे जहेज़ की लिस्ट शेयर की और मैंने सर को कॉल पे कहा, मैंने कहा सर जी हाँ, आजकल के दौर में ये हम अपने घर की बेटियों को भी अफोर्ड नहीं करते हैं। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो सिर्फ सिलेक्टिव फिंगर टिप्स पे चीज़ें दे देते हैं। हम जहेज़ को ख़त्म नहीं कर सकते अपने इस माशरे से, ये ज़रूरी है। उसके साथ जब सर ने फैब्रिक की, अपने ड्रेसेस की डिटेल, इवन दो के हमारी भाभी जी जो हैं सर की वाइफ, उन्होंने सर के ऑर्डर्स थे कि आपने ऐसे लिस्ट बनानी है जैसे हम अपनी बेटी का जहेज़ बना रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ये जज्बा इतना गहरा है ना कि आप इसको समझते हैं। मैं इतनी हैरान हुई इस जज्बे पे कि अच्छा हम मास वेडिंग कर रहे हैं, बट ये जज्बे के साथ अगर कर रहे हैं तो हमें अपना फुलफिल देना है। तो लिस्टें हमने रेडी की, उनके हमने साइजेस लिए, उनके ड्रेसेस तैयार किए, और वो बच्चियां खुद इतनी वो हैरानगी से मुझे देख रही थी कि अच्छा ये चीज़ भी मिलेगी, अच्छा ये चीज़ भी मिलेगी, कि उन्होंने शायद कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा, जो इतनी एज में आके उन्होंने कि अच्छा हमें सेपरेटली वेडिंग गाउन्स मिल रहे हैं, जिस तरह हम बाकी कम्युनिटी में देखते हैं कि निकाह का सेपरेट है और रुखसती का सेपरेट है। इवन देन के सर ने ज्वेलरी तक के ऑर्डर्स दिए हैं। मैं क्या ज्वेलरी हम आर्टिफिशियल दे रहे हैं, हम गोल्ड किसी को नहीं दे रहे। तो आर्टिफिशियल के भी हर ड्रेस के साथ डिफरेंट सेट्स हैं कि आपके निकाह का डिफरेंट है तो बेटी की रुखसती का डिफरेंट होना चाहिए, सेम ज्वेलरी नहीं पहननी। फिर इतना ज़्यादा है कि शूज़ तक की जिम्मेदारी वो हमारे पे है कि उनके शूज़ भी, कि बस बच्चियों ने उठ के आना है और सारा कुछ इन्हें रेडी मिलना है। तो हम ये समझते हैं अगर खुदावन ने हमें ये तौफीक बख्शी है तो खुदावन सारे रास्ते भी खोलेगा। आमीन आमीन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है, और दिलचस्पी की बात ये है कि बच्चियों को ये फील हो कि वो अपने बाप के घर से ही रुखसत होकर जा रही हैं। बच्चियाँ इतनी एक्साइटेड हैं कि अच्छा मेकअप्स भी हैं हमारे, अच्छा ये चीज़ें भी हैं कि शायद वो लोग इस हादसे के बाद ये भूल चुकी थी कि हम
दोबारा कभी ऐसे शादी कर सकते हैं या पता नहीं कैसे होगी, लेकिन ये सारी उनकी जो हर बेटी की ख्वाहिश होती है, हर बेटी की, बल्कि हर माँ बाप की होती है कि उसको अच्छे तरीके से रुखसत करे वो, और बादशाहों की तरह। तो वाकई उनको शहजादियों की तरह खुदा ने चाहा तो हम रुखसत करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, खुदा उनकी तारीफ हो। भाई काशिफ प्लीज़ आप भी बताइएगा, चूँकि इस सारे फाइनेंस को अल्टीमेटली आपके हाथ से गुजरना है, तो किस तरह से सारी टीम्स या किस तरह से सारी चीज़ों को आप मैनेज कर पा रहे हैं? सर मैं सबसे पहले तैमूर संधू साहब की बात की कंटिन्यूशन में ये बताना चाहता हूँ। जी जी जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारे दोस्त हैं अल्लाह वाले ट्रस्ट वाले शाहिद लोन साहब, वो हमेशा ही हमारी कम्युनिटी के मामलात में हमारे साथ खड़े होते हैं। इसी तरह जो सबसे पहला इनिशिएटिव लिया हमारे एक मुसलमान दोस्त हैं अमेरिका में, महबूब असलम साहब, उन्होंने सलीम शाकिर साहब को रिक्वेस्ट की कि आप उधर जाएँ और आप देखें कि उन बच्चियों का क्या, जो मेरी हैसियत है मैं थोड़ी बहुत उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो फिर उसी की कंटिन्यूशन में उनकी रिक्वेस्ट पे हम उधर गए, विज़िट किया सलीम शाकिर भाई। जब गए तो जैसा कि सलीम शाकिर साहब ने, तैमूर संधू साहब ने बताया कि वो बच्चियां इस तरह गले लग के रो रही थी, चूँकि दुख का एक आलम था। तो वो उनको उस वक्त ये था कि जो उनके पास जा रहा हूँ उनका अपना ही है, जैसे कुछ सगे रिश्तेदार हैं। तो उसी को फिर वो जब महबूब असलम साहब की रिक्वेस्ट पे हम गए, फिर उन्होंने हमें उनको बता दिया कि ये घर हैं, ये बच्चियाँ हैं, उनको वीडियोस दिखा दी कि ये मामला है। तो उसके बाद फिर उनकी मेहरबानी, उन्होंने एक साथ में एक मैसेज दिया और हमें एक 20 लाख रुपए की एक खतीर रकम जो वो मुझे सेंड की, और उन्होंने कहा कि आप, मेरी यही हैसियत है, मैं ये कर सकता हूँ, तो आप इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन रख लें जैसे भी आप करना चाहें। तो फिर सलीम शाकिर साहब ने कहा कि चूँकि अगर इस तरह के दोस्त हमें मिल रहे हैं तो फिर हम बेहतर है कि उन बच्चियों के फ़र्ज़ अदा करें। जैसा कि आपको पता है कि खुदा के खादम सालिक जान बरकत साहब ने भी उधर वहाँ पे बड़ा अच्छा एक ज़बरदस्त पैकेज दिया है। जी हाँ जी। लेकिन वो चूँकि वहाँ पे थोड़ी बदनज़मी इस तरह की है कि कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो उसी की कंटिन्यूशन में फिर सलीम शाकिर साहब ने डिसाइड किया कि बेहतर है कि हम बेटियों के फ़राइज़ अदा कर दें ताकि वो अपने अपने घरों की मालिक हो जाए। तो हम वो फिर एक महबूब असलम साहब का पैगाम भी है, वो कहते हैं कि आप जहाँ भी जाएँ मेरा पैगाम ज़रूर दें। उन्होंने इस सानिया को एक तो बड़ी पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत की, कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि ये इस्लाम इस चीज़ की तरबियत नहीं देता, ना तालीम है, तो आप हमारा पैगाम ज़रूर दें, हम तो बल्कि साथ खड़े हुए हैं आपके, और आपके बगैर हमारा ना तो मुल्क इस काबिल है कि आपके बगैर, मसीहियों के बगैर तरक्की कर सके। उन्होंने फिर कंट्रीब्यूशन बताया कि किस तरह से मसीही कौम का इस मुल्क की तरक्की में और कंट्रीब्यूशन है, और वो हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, इसी तरह जो ना वो गवर्नमेंट सेक्टर्स में हो, तो आर्मी में हो, बेशुमार। तो ये हमारा एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसी को एक्नॉलेज करते हुए फिर उन्होंने कहा कि आप इसको जारी रखें। तो मेरी चूँकि जिम्मेदारी जितनी है वो सलीम शाकिर साहब जो आर्डर लगाते हैं मैं उधर सेंड कर देता हूँ। मेरी जिम्मेदारी यही है सर। चलिए, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी 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 ज़रूर हमने ज़रूर। ये जो चीज़ें बनाई ना, हमने जो फर्नीचर भी बनाया ना, ये सर जो हमने जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं ना, हम सारी जो पंजाबी में कहते हैं ना साई पे, हाँ जी, वो कर रहे हैं। अगर एक बच्ची का जिस तरह का है ना फर्नीचर पूरा सेट, सबका 11 के 11 एक जैसा ही है। पेटियां हैं तो पेटी सेट भी एक जैसे हैं, मशीनें हैं, जो भी चीज़ें होंगी ना, ये कंबल हैं, ये बिस्तरे, सबके एक जैसे होंगे, पूरे कंप्लीट सेम खुद बनवाए हैं, ताकि ना कि कोई ये ना कहे कि मुझे ये कम मिल गया या ज़्यादा मिल गया, ये हो गया, ये हो गया, ताकि वो सारी बराबर के हमारे लिए हैं। और हमने खुद हर चीज़ जाके ना वो फैक्ट्रीज में जाके जगह पे बनवा रहे हैं, ताकि ना एक किसी को चीज़ देनी तो फिर अच्छी कोशिश है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जी इस ज़बरदस्त टीम के लिए और इस बड़े पैशन के लिए, जिस जज्बे के साथ वो इस इनिशिएटिव को लिया। ये ही काफ़ी नहीं है कि दोस्त मिल गए और फाइनेंस अरेंज हो गया। जैसे भाई सलीम आपको बता रहे हैं, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी खुद मैनेज कर रहे हैं। बहन सलोमी बेटियों के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, उनके ड्रेसेस की तैयारी, उनका सारा मेकअप, उनकी ज्वेलरी, ये बड़ा कमाल है। सो हम दुआ गो हैं एज़ बरकत टीवी और भाई पास्टर सालिक जॉन बरकत, हम तमाम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं इस टीम के लिए भी, और दुआ गो भी हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त पावरफुल इवेंट हो। और मैं अभी भाई काशिफ की बात से एक और बात मेरे माइंड में आ रही थी
कि जैसे अभी आपने क्या बोला था ग्रुप का नाम, अल्लाह वाले ट्रस्ट। अल्लाह वाले ट्रस्ट, और फिर अभी एक और बाहर से महबूब असलम साहब की बात हुई। सो बेशुमार मुस्लिम्स बहन भाइयों ने इसमें इनिशिएटिव लिया है। बहुत सी मुस्लिम NGOs सामने आई हैं जिन्होंने आकर काम किया है। गवर्नमेंट में इसको कंडेम किया गया है, गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई है, अदारे खड़े हुए हैं। सो ये पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्या चीज़ें बनी, हम उनके ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि मैं ज़ाती तौर में और अपने अदारे की तरफ से भी अपने उन तमाम मुस्लिम बहन भाइयों के लिए और दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए भी, मैंने जब हम वहाँ पर थे हमने वहाँ पर अपने सिख भाइयों को भी वहाँ पर देखा है, और दूसरी कम्युनिटीज़ को भी वहाँ पर हेल्प करते हुए, वहाँ पर आते आंखों में आंसू लिए हुए देखा है। सो पाकिस्तानी होते हुए ये एक बड़ा सानहा था जो हुआ, उसके जो भी मुहर्रिकात हैं गवर्नमेंट सर्च आउट कर रही है, उसके ऊपर काम चल रहा है। हम ईमान रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और जिन्होंने इसको किया है उनको वाकई ही सज़ा भी मिलेगी। लेकिन हम इसके साथ साथ अपने मुल्क के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने अदारों के लिए, अपने मुस्लिम और दूसरे तमाम कम्युनिटी के बहन भाइयों के लिए शुक्रगुज़ार हैं। मैं मसीहियों के लिए शुक्रगुज़ार हूँ, खुदाम के लिए, चैनल्स के लिए बड़ा काम किया गया है, और बिल्कुल फ़ील नहीं होने दिया गया कि एक मुश्किल वक्त आया था, लोगों को एकदम से उसमें से निकाला गया है। सो हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। अजीज़ों, अब वक्त है कि हम इस खूबसूरत टीम के लिए दुआ करेंगे, और 13 तारीख़ को मैं चाहूँगा जुमा आप भी अपनी दुआओं में याद रखें, और क्रिश्चियन बिज़नेस फेलोशिप पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, और दुआ करते रहें इनकी सारी मेहनत बर आए, और ये हर वो काम जो अपने माइंड में सोच रहे हैं किस तरह से बच्चियों को, बेटियों को मैक्सिमम उनको खुशी और शादमानी दी जाए, और वो जोड़े वहाँ पर जब आएँ, फैमिलीज़ वहाँ पर आएँ, 1500 लोग जहाँ वहाँ पर मुतहद एक जगह पर जमा हों, तो वो इवेंट बहुत ही खूबसूरत हो। इसके लिए आपकी दुआओं की, आपके ताउन की ज़रूरत है। सो आइए इस लम्हे हम दुआ करेंगे और खुदावंद से उसके रूह की मदद को मांगेंगे। आंखें बंद कीजिए, दुआ करेंगे। बुज़ुर्ग बाप यीशु मसीह के नाम में हम तेरे हुज़ूर आते हैं। मैं तेरे शुक्र अदा करता हूँ तेरे लोगों के लिए जिनके दिलों के अंदर तूने बोझ रखा है, जिनके दिलों को तूने तरस से भरा है। तेरा रूहुल कुद्स हर लम्हे हमारी मदद करता है। मैं दुआ करता हूँ, मैं शुक्रगुजारी की दुआ करता हूँ क्रिश्चियन बिजनेसमैन फेलोशिप पाकिस्तान के लिए, जो है खुदा ना सिर्फ अपने क्रिश्चियन बिजनेस लोगों को बिजनेस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और उनको एक अच्छी मंजिल की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं, बल्कि खुदा इस बड़े दुख के लम्हे में, एक बड़े सानहा में, एक बड़ी अहम जिम्मेदारी का बोझ भी उन्होंने अपने कंधों पर उठाया। और मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने कई एक साथियों को उनके साथ खड़ा कर दिया और ये मुमकिन हो गया कि 11 बेटियों बेटों की शादियां हो सकें। सो यीशु के नाम में मैं तेरा खादिम होते हुए इस पूरी टीम को बरकत देता हूँ। इनकी मेहनत के ऊपर तेरे हाथ की बरकत चाहता हूँ मालिक, एक एक कदम में तो इनकी रहनुमाई कर, और खुदा और ज़्यादा कंपैशन के साथ, पैशन के साथ इस काम को करने की तौफीक दे। यीशु के नाम में इन जिंदगियों से तेरा जलाल जारी होता रहे। और खुदा इस एक इवेंट से
के बाद ये और आगे बढ़ें और ये काम यहीं स्टॉप नहीं हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मसीहियों के लिए ये बड़े बड़े काम करने का जज्बा इससे गेन करें और कर पाएँ। सो मैं इस सारी टीम पर और इनके बाकी सारे साथियों पर और उन सारे स्पॉन्सर्स पर, डोनर्स पर, अपने मुस्लिम बहन भाइयों पर तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरी ज़िंदगी को क्लेम करता हूँ। हम सब मिलकर उन 11 फैमिलीज़ के लिए तेरी बरकत की दुआ देते हैं। लड़के और लड़कियों की साइड्स दोनों फैमिलीज़ बाबरकत रहें और यीशु के नाम से 13 तारीख का ये इवेंट तेरे रूहुल कुद्स की मौजूदगी में ज़बरदस्त तौर से पाया तकमील को पहुँचे। हम हर तरह की डिस्टर्बेंस को ब्रेक करते हैं, हम हर तरह की लेकनेसेस को ख़त्म करते हैं। तेरी फरावानी और तेरी भरपूरी मौजूद रहे और हर एक लम्हा तेरे मर्ज़ी से और तेरे हाथ के नीचे पूरी ज़बरदस्त क़ुव्वत के साथ मुकम्मल हो। और ए खुदा, ये 11 घराने जब जुड़ जाएं तो ये इस ज़मीन पर हकीकी मसीही घराने भी हों और उनकी ज़िंदगियों से तेरा जलाल इस मुल्क में मनअक्स हो सके। तमाम खुदाम पर तेरी बरकत चाहता हूँ जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प कर रहे हैं और यीशु के नाम से हम जड़ावाला के लोगों को, कलीसियाओं को बरकत देते हैं। हम उनके लिए ज़िंदगी, सलामती और भरपूरी की दुआ करते हैं। इस लम्हे खुदा मैं बिलखुसूस उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जो हमें देख रहे हैं, ज़िंदगियों के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, मुश्किलात हैं, हालात का अप एंड डाउन्स हैं, यीशु के नाम से ये ज़िंदगियाँ परफेक्ट हों, वापस आएँ, मिच्योर हों, तेरी समझ को हासिल करें। बीमारियाँ यीशु के नाम से शिफा में तब्दील हो जाएं, हालात संभल जाएं और खुदा गरीबी की लानत जाती रहे, कर्ज यीशु के नाम से ख़त्म हो जाएं, घरानों में शादमानी आ जाए, घराने बहाल हो जाएं और तेरी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। एक एक ज़िंदगी को बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। तेरा शुक्र करते हुए यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर आपका। आपने एक बड़ा अहम काम, एक बड़ी ज़िम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है और मेरी दुआ है कि आप और आपकी पूरी टीम इसमें ज़बरदस्त तरीके से कामयाब भी हों और एक अच्छी रिपोर्ट हम सुन पाएँ। भाई तैमूर, आपके लिए भी हम शुक्रगुज़ार हैं, आप वक्त निकाल कर हमारे साथ थे। सिस्टर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको और ज़बरदस्त तौर से बहुत सी बहनों के लिए मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करें। भाई काशिफ, शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। अज़ीज़ों, मैं एक और ख़ास ख़बर आपको देना चाहूँगा। आप जानते हैं कि बरकत टीवी और क्रिश्चियन फेलोशिप ऑफ पाकिस्तान इस माह 28 अक्टूबर 2023 को शाम 5 बजे शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये वाबदा हाउस कचहरी कसूर के बिल्कुल साथ मौजूद है। हम एक बड़ा इवेंट वहाँ पर कर रहे हैं जिसे प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल का नाम दिया गया है और खुदा के खादिम के अंदर खुदा ने ये बड़ा बोझ रखा है कि लोगों को प्रेयर और वर्शिप के ऊपर रिवाइव किया जाए, कलीसियाओं में दुआया और प्रस्तिश की बेदारी आ जाए, हम सही तौर से वो परस्तार बन जाएं जिनको खुदा ढूंढ रहा है, जिनकी तलाश कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस मुल्क को कोई नहीं बचाएगा मासिवाय मसीहियों की दुआओं के। हम इसके अवानों को बदल सकते हैं अपने ईमान से। हमें उस ईमान के साथ खुदा के हजूर झुकना है, दुआएं करनी है और ये एक मेगा इवेंट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि हम एक ही जगह पर एक पंडाल में हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होंगे और खुदावंद की सिताइश करेंगे, दुआएं करेंगे, घुटनों पर झुकेंगे और हमारी आंखों के आंसुओं के जवाब में खुदा हमारी
ज़िंदगियों में, हमारे घरानों में, कलीसियाओं में और फिर मुल्क पाकिस्तान के अंदर बेदारी को भेज देगा। सो प्लीज़ दुआ करते रहें। खुदा के खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत इस इवेंट में आप लोगों के साथ मौजूद होंगे। ज़रूर इस इवेंट के लिए दुआ करते रहें और 28 अक्टूबर को बिल्कुल ना भूलें और ज़रूर जमा हों। शहबाज शरीफ कॉम्प्लेक्स ग्राउंड जो है वहाँ पर ज़रूर आइए ताकि हम खुदावंद के बड़े बड़े मौजज़ात को भी अपनी ज़िंदगियों में देखें। वहाँ पर मेरा ईमान है खुदा आपकी ज़िंदगियों के मौजज़ात भी आपको ज़रूर देगा। इन नंबर्स को प्लीज़ ज़रूर यूज़ कीजिए। आप अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवाइए। आप हमारे साथ एज किंगडम पार्टनर के तौर पर सामने आएँ ताकि इस मुल्क में और फिर पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी और ज़ोर शोर से होती चली जाए। हर जुमेरात की शाम और हर इतवार की सुबह हाउस ऑफ प्रेयर आसिफ टाउन में हमारी इबादत होती हैं। आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।